बेटा ये क्वेश्चन जेई मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 25 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को लगाने का अप्रोच क्या है? इस क्वेश्चन को फिक्स तरीके से लगाया जाता है। अगर आप एक बार यहाँ सीख लेंगे तो ये आपके लिए हमेशा काम करेगा। एक फिक्स पैटर्न है इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। बहुत ज्यादा बस वो आपको यहाँ पे लर्न करना है। इस क्वेश्चन में टी आर की वैल्यू गिवन है और 1/TR पूछा गया है। तो हमको किसी भी देखो जैसे यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा है 1/TR। 1/TR को मैं क्या लिख सकता हूँ 64/2R-1 2R+1 2R+3 और 2R+5 ये आपका 1/TR हो गया। अब इसका सिग्मा लिया गया है तो यहाँ पर भी सिग्मा हो जाएगा। अब थोड़ा मेरी बात समझना, इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखो मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें से एक टर्म मैंने यहाँ लिखा 2R+1 2R+3 2R+5 एक टर्म आगे से गायब किया और एक टर्म में पीछे से गायब करूंगा। मतलब यहाँ लिखा 2R-1 2R+3 2R+5। आपको समझ ये क्यों लिखा है अभी आपको रीजन क्लियर हो जाएगा। मतलब आपका क्वेश्चन ये लिखा था, मैंने इसको यूज किया है यहाँ पर, फिर माइनस लगाया और इतने ये तीन टर्म को मैंने यहाँ लिखा। अब आपने अगर इसका एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम वुड बी 2R-1 2R+1 2R+3 2R+5। अब इसको एलसीएम लो तो ऊपर आ जाएगा 2। आपने अगर इसका एलसीएम लिया तो इसमें से इसका डिवाइड मारोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2R-1 और यहाँ पर अगर 2R-1 2R+1 आएगा और यहाँ पे 2R+3 आएगा। हाँ, और यहाँ पे इसका एलसीएम लिया तो 2R+5 तो इसके बराबर पे कितना आ गया -6 न्यूमरेटर में आ गया और 2R-1 2R+1 2R+3 2R+5। सबको क्लियर? अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ये -1/6 यहाँ नीचे ले आऊं, -1/6 1/2R+1 2R+3 2R+5 माइनस 2R-1 2R+1 और 2R+3 ये इक्वल टू किसके आ रहा है 1/2R-1 2R+1 2R+3 2R+5। और गौर से देखो तो यही तो आपका 1/TR था, यही था। बस 64 ऊपर लिखा हुआ है तो 64 का हम लोग ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई करते हैं। 64 यहाँ लिख दिया और इंटू 64 यहाँ करते हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये आपका क्या बन गया 1/TR, तो 1/TR इक्वल टू कितना आ गया 32/3 और 1/2R+1 2R+3 2R+5 माइनस 1/2R-1 2R+1 और 2R+3 ये आ गया। अब इसका सिग्मा लिया गया है, अब भी यहाँ सिग्मा ले लो। अब कहां से कहां तक R की वैल्यू 1 से लेकर n तक, n कहाँ जा रहा है इनफाइनाइट, तो यहाँ पर भी सिग्मा ले लो। R की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक मार दो। अब गौर से देखो तो अगर ये लिखा है VR तो ये क्या लिखा है VR-1, उससे एक टर्म देखो ना, अगर हम R को अगर R-1 से रिप्लेस करेंगे तो ये पूरा टर्म आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है
कि यहाँ पे जैसे आपने आर की वैल्यू डाली, आर इक्वल टू क्या डाला 1, तो ये आर इक्वल टू 1 डालने में कितना आएगा 3 इंटू 5 इंटू 7, और आर इक्वल टू 1 यहाँ डाला तो कितना आएगा 1 इंटू 3 इंटू 5। अब आर इक्वल टू 2 डाला तो 2 डालने में कितना आएगा 2 यहाँ डाला तो कितना आएगा 5 7 9, और 2 यहाँ डाला तो कितना आएगा 3 5 7, और आगे तक चलता जाएगा। तो जरा गौर से देखना, तो ये टर्म ये वाला इसके साथ कैंसिल, वैसे ये इसके आगे वाले के साथ कैंसिल होगा जाके, और कैंसिल होते 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 जो लास्ट टर्म आपका ऐसे लिखा होगा 2r, आर के लिए क्या डाला n, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3 और 2n प्लस 5, और ये वाला टर्म तो भाई कैंसिल हो जाएगा इसके आगे वाले से, तो लास्ट में ये बचेगा जाके। अब n कहाँ जा रहा है, n जा रहा है आपका इनफाइनाइट, n जा रहा है इनफाइनाइट, तो ये पूरा टर्म हो गया जाके 0। तो बचा कितना केवल -32/3 इंटू -1/15, तो आंसर इज 32/45। ये वैसे हम लोग शॉर्टकट भी कर सकते थे, अगर यहाँ पर तो ये बड़ा टर्म है और ये छोटा टर्म है, तो यहाँ पे अपन r इक्वल टू n डायरेक्ट डाल दें और यहाँ पे r इक्वल टू 1 डाल दें, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। छोटे वाले में छोटी वाली वैल्यू लिमिट की, बड़े वाले में बड़ी वाली वैल्यू किसकी, लिमिट की वैल्यू। लिमिट की मिनिमम वैल्यू कितनी है 1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इनफाइनाइट। या फिर आप ऐसे कर लें, यहाँ पे सबकी आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक डाल दें और आपस में सबको कैंसिल आउट कर दें। ये आपका आंसर है। ये अच्छा सवाल है, इसका कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए।